बात हुई क्योंकि हमारा उबल रहा था, एकदम खून खौल रहा था मेरे अंदर। जो मैं इंसानियत में जो की थी मैं सब इनको बोली। मैं बोली एक दिन था आप रो रही थी, यहाँ आई, मैं आपका सपोर्ट की कम्युनिटी मार के, और एक कम्युनिटी मारने से, आपका एक कॉपीराइट आने से इतनी बड़ी बदनामी हमारी आप कर रही हैं। तो चैनल जब 0 सब्सक्राइबर थे तब वो यहाँ आई थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और इनके स्टूडियो से चोरी भी हो गई है, पैसा चोरी हो गया है, घड़ी चोरी हो गई और ना जाने क्या क्या चोरी हो गई। और इन पर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा है। हम वंदना दुबे से खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके स्टूडियो से चोरी हो जाती, क्या पूरा मामला है? क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मामला यही है कि संडे के दिन था और काफ़ी भीड़ था, तो 2 सिस्टर थी, 3-4 लोग थी, मतलब जा रही थी, उनको गाड़ी मिला नहीं। और फिर मैं उनको बोलती हूँ भाई आ जाइए, फ़ोन की कि गाड़ी नहीं मिला, मैं बोली आ जाइए। और यहाँ थी, जो भी हमारे पास था मैं अपना मंगवाई, खिलाई, जो भी था सम्मान की, जितना बन सकता था जी जी जी। और क्योंकि मैं संडे के दिन थक जाती हूँ, खाना ना बनाती नहीं हूँ और मैं सो जाती हूँ ऐसे ही बिना खाए पिए। जी जी, क्योंकि खाना वाना क्यों नहीं खाती हैं? जैसे थकान लगी रहती है ना, तो उसमें बस यही लगता है कैसे सब लोग जाएं तो हम तुरंत सो जाएं। और तो वो लोग नहीं गए क्योंकि गाड़ी नहीं मिला उनको, तो मैं बुला ली, मैं बोली आ जाइए। और कहीं रोड पे सोने से अच्छा है कि अगर हम उनको सुलाते नहीं, यहाँ भेजते नहीं, फिर भी लोग हमारे पे सवाल उठाते। अगर कुछ उनको हो जाता तो यही बोलते कि वंदना दुबे के यहाँ मिलने गए थे, रात में निकले, हमें गाड़ी नहीं मिला और हमारे साथ ये घटना घट गई ना। तो आप लोग भी आवाज़ उठाते, जनता भी आवाज़ उठाती कि क्या वंदना दुबे अपने घर शरण नहीं दे सकती थी। तो यही सब सोच के मैं उनको बुला ली और जो भी हमारे पास था खिलाई पिलाई और उनको सोने का शरण दी। फिर सुबह उठी, मैं मेरे पास जो भी था नाश्ता पानी बनाई और बना के फिर उनके साथ सुबह गाना गाई और गीत गा के मैं उनको भेज दी। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा घड़ी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह रात में सोते समय इसमें रख देती हूँ और रखने के बाद फिर सुबह नहा के आती हूँ, उसके बाद पहनती हूँ। तो उस टाइम मुझे घर पे जाना था, ससुराल में जाना था उसी दिन। तो मैं फटाफट इनको गाना दी और ये लोग जैसे निकले वैसे मैं भी, दोनों साथ में निकली, ये लोग निकली मैं निकली। तो मैं जब चली जाती हूँ, आती हूँ, तब मुझे याद आता है घड़ी का। और मैं जब घड़ी ढूंढती हूँ तो मिलता नहीं है। तो मैं जो उनके साथ और लेडीज़ थी, मेरी खास थी, और मैं उनसे फ़ोन की, मैं दीदी ऐसी ऐसी बात है, हमारा घड़ी में पैसा मिल नहीं रहा है। तो वो लोग बोली कि वही लोग, मतलब जो लोग थी उसमें का, वो बोली कि वही लोग ली होंगी। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला ना, तो मैं वीडियो बनाई ना तो किसी से शेयर की। लेकिन जब ये मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, क्या बनाई है वीडियो में, क्या बोली? वीडियो में यही बोली हैं कि किसी को चैनल नहीं, इनका चैनल मेरे पास था। अच्छा। और इनके चैनल पे मैं कम्युनिटी मार दी थी। कम्युनिटी का मतलब लोग जनता समझती हैं, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, और कम्युनिटी मारने से चैनल क्या शेयर होता है। जी वीडियो शेयर कर दिया जाता है। जैसे किसी का गाना रिलीज हुआ तो हम शेयर कर देते थे। जैसे जिनका चैनल मेरे पास था उनका भी मैं कम्युनिटी अपने चैनल पे मारती थी, कम्युनिटी मार मार के मैं बढ़ाई थी। तो वो जब मैं शेयर की थी तो वो उनको बुरा लगा। वो यहाँ से पूछी भी थी कि दीदी ये क्या चीज़ होता है, हमारे चैनल पे आ रहा है। तो मैं बोली कि ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी मारी हूँ, इससे कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। फिर भी उनके मन में पाप था, तो मुझसे तो नहीं कुछ बोली। उसके बाद इनके चैनल पे एक गाने पे कॉपीराइट, एक ही गाना गाई भी थी, एक गाने पे कॉपीराइट आया था। 2000 रुपया दी थी, बाकी पैसा बाकी था, पैसा नहीं दी है, भरी नहीं है। और इनके गाने पे कॉपीराइट आता है तो इनका बेटा डिलीट कर देता है। इनका बेटा जब डिलीट कर देता है उसके बाद ये फ़ोन करती हैं कि हमारे गाने पे कॉपीराइट आया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो गाना मेरे पास भेज दीजिए, मैं कॉपीराइट हटवाऊंगी, म्यूजिक डायरेक्टर से बात करूंगी, अगर नहीं कॉपीराइट हटाएंगे दूसरा म्यूजिक बनता, दूसरा गाना आप बना लेती। लेकिन ये अपने बोली हमारा बेटा बहुत होशियार है, वो बोला कि इससे कुछ अब नहीं होने वाला है, इसको डिलीट कर दो। तो हमारा बेटा डिलीट कर दिया, तो वहीं से बात ही खत्म हो गई। जब आप वीडियो डिलीट कर दी तो बात कहाँ रह गई, बात खत्म हो गई। तो ये वीडियो डिलीट करके तब ये हमारे खिलाफ वीडियो बनाती हैं कि किसी को चैनल नहीं देना चाहिए, और कोई अपना भला चाहता है, मुंह पे कुछ और रहता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। और मतलब आपके खिलाफ जितना बोल सकती थी, जितना बोलना, खाली नाम नहीं ली मेरा, बाकी मुझे बोलनी। तो मैं जब वो वीडियो देखी तब तो मैं गुस्से में आ गई, क्योंकि मैं इतना बर्दाश्त की और
आप एक कॉपीराइट और कम्युनिटी नहीं बर्दाश्त कर पाए? मैं पूरा दिन सबके साथ चिल्ला रही हूँ, ये नहीं आपको दिखा? आपका गाना मैं यहाँ से गवाई, आपका पैसा यहाँ उधार है, आप यहाँ रोई गाई जो भी था, आपका दर्द मुझसे शेयर की, आपका दर्द मैं समझी। एक महिला होने के नाते आपने दर्द समझा। चैनल जब 0 सब्सक्राइबर थे तब वो यहाँ आई थी, इतना रो रही थी कि उनका चैनल कम्युनिटी मार मार के हम लोग बढ़ाए हैं। 100 सब्सक्राइबर नहीं थे। अब शायद एक गाना वायरल हो गया उनका, शायद इस बात का उनको घमंड आ गया। यही उसी गाने से एक गाना वायरल हुआ, जो मेरे साथ गाना बना के लेके जाती थी, वो चलता था। तो जब गाना खत्म हो जाता तो आती थी मेरे पास बना के फिर जाती थी। तो जब चैनल का मोनो करवा दिया गया, मोनो यहाँ से हुआ। पिन अप्लाई, हाँ पिन अप्लाई यहाँ से हुआ। अभी वो गूगल पिन आया नहीं है, पिन अप्लाई यहाँ से हुआ। तो अब जाके इनको होश आया कि किसी को चैनल नहीं देना चाहिए। जब चैनल बड़ा हो गया तो इनके पीछे एक लेडीज है, वो इनको अपना सपोर्ट दी हैं, उन्हीं के चढ़ाए से चढ़ी हुई हैं। क्योंकि देखो ये बोलती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं, जब पढ़ी लिखी नहीं है थोड़ा भी किसी से राय लेना चाहिए। अगर वो आपको कुछ राय दी हैं तो आपको किसी और से पूछना चाहिए था कि वंदना दुबे हमारे साथ गलत की हैं कि सही की हैं। तो शायद सामने वाला कुछ अलग बताता आपको, राय देता। वायरल होने के लिए सब किया गया है। वो छोटा मोटा स्टेज प्रोग्राम करती हैं, वो इनको चढ़ाई हैं कि बोली कि आप उनके खिलाफ वीडियो बनाइए, वायरल हो जाओगी। आपका एक वीडियो चला है तो आपका सब वीडियो चलेगा उनके खिलाफ, हाईलाइट हो जाएगा तो वीडियो चलने लगता है। जी। और तो जब मैं ये देखी तो मैं फ़ोन की इनके पास, मैं इनके हस्बैंड से भी बात की। फ़ोन पे तो बहुत सारी बात हुई, क्योंकि हमारा उबल रहा था, एकदम खून खौल रहा था मेरे अंदर। जो मैं इंसानियत में जो की थी मैं सब इनको बोली। मैं बोली एक दिन था आप रो रही थी, यहाँ आई, मैं आपका सपोर्ट की कम्युनिटी मार के, और एक कम्युनिटी मारने से, आपका एक कॉपीराइट आने से इतनी बड़ी बदनामी हमारी आप कर रही हैं। किसी को चैनल नहीं देना चाहिए, किसी के नाम से हेल्प नहीं होना चाहिए। हाँ मैं बोली थाने में आओ, FIR करवाओ, और अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप FIR करवाओ ना। और अब हम भी करवाएंगे। तो बोली वो नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप करवाइए। हाँ बोली मैं नहीं, FIR मैं क्यों करवाऊँ, मुझे जो कहना था मैं कह दी, और मैं FIR नहीं करवाऊंगी। FIR नहीं करवाएंगी जी नहीं, ऐसे बदनाम करेंगी। हाँ सिर्फ बदनाम करेंगी। उनको पता है ना उनकी गलती है, वो पकड़ी जाएंगी, इसलिए नहीं आएंगी था।